हर महादेव। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप महादेव की भक्ति करते हैं तो यह आपकी पसंद नहीं है, यह महादेव का चुनाव है। हाँ मित्रों, महादेव अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दुनिया में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन आपका मन बार बार सिर्फ महादेव की ओर ही क्यों खिंचता है? क्यों ओम नमः शिवाय सुनते ही मन शांत हो जाता है? क्यों भोलेनाथ की तस्वीर देखते ही आंखें भर आती हैं? क्यों जब जीवन टूटता है तो सबसे पहले जुबान पर हे महादेव ही निकलता है? आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा रहस्य साझा करने जाती हूँ। महादेव कोई राजमहल में बैठने वाले राजा नहीं हैं। वे कैलाश पर्वत पर रहने वाले तपस्वी और योगी हैं। उनके पास न सोने का मुकुट है, न हीरे जवाहरात के आभूषण। उनके पास है भस्म, गंगा, चंद्रमा और गले में लिपटा नाग। वे वैराग्य के देवता हैं, त्याग के देवता हैं और करुणा के देवता हैं। और उनके भक्त गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अनपढ़, पापी हो या साधु, महादेव किसी को मना नहीं करते। उनके द्वार पर कोई जाति नहीं पूछी जाती, कोई पद नहीं देखा जाता, कोई संपत्ति नहीं गिनी जाती। बस एक चीज देखी जाती है, भक्त का दिल। शास्त्रों में लिखा गया है कि शिवो भूत्वा शिवम जयेत, अर्थात पहले शिव जैसा बनो, फिर शिव की पूजा करो। इसका अर्थ है महादेव उन्हीं को अपने ओर खींचते हैं जो जीवन में टूट चुके होते हैं, जो अपमान सह चुके होते हैं, जो अकेलेपन से लड़ रहे होते हैं, जो अंदर से रो रहे होते हैं। आपने गौर किया होगा, अक्सर महादेव के भक्त वही लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत दर्द सहा होता है। क्यों? क्योंकि महादेव दुखियों के देवता हैं। वो आंसू की भाषा समझते हैं, वे मौन की पीड़ा पहचानते हैं। जब दुनिया ठुकराती है तब कोई इंसान पूरी दुनिया से ठुकराया जाता है। जब रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, तब महादेव उस इंसान को अपने गले से लगा लेते हैं। रावण को देखिए, अहंकार था, गलतियां थीं, लेकिन शिव भक्त था और महादेव ने उसे भी अपनी भक्ति का वरदान दिया। भस्मासुर को देखिए, उसने गलत वर मांगा, फिर भी महादेव ने उसकी तपस्या स्वीकार की। क्यों? क्योंकि महादेव न्याय नहीं करते, महादेव करुणा करते हैं। अब प्रश्न आता है कि भक्ति कैसे शुरू होती है? भक्ति किसी किताब से नहीं आती, भक्ति किसी प्रवचन से नहीं आती। भक्ति आती है जब इंसान टूटता है, जब दुनिया की हर उम्मीद टूट जाती है, तब महादेव की याद आती है और वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। आप अपने जीवन को देखिए, क्या कभी ऐसा समय आया जब आप बहुत अकेले थे, जब आपने चुपचाप महादेव को याद किया? अगर हाँ, तो समझ लीजिए महादेव ने आपको बुलाया है। महादेव अपने भक्तों को सीधे सुख नहीं देते, वे पहले भक्त को तोड़ते हैं, उसका अहंकार गलाते हैं, उसकी इच्छाओं को जलाते हैं, उसके घमंड को भस्म करते हैं। क्योंकि शिव चाहते हैं जो झुक गया वही उठने योग्य है। इसलिए महादेव के भक्तों का जीवन आसान नहीं होता, पर अर्थपूर्ण होता है। महादेव को सबसे अधिक प्रिय है अहंकार। रावण महान विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार उसे शिव से दूर ले गया। और दूसरी ओर भस्म लपेटे भूत पिशाचों में रहने वाले शिव स्वयं बन गए। जो व्यक्ति कह सके मैं कुछ नहीं, सब आप हैं प्रभु, यही शिव का बन जाता है।
जो समाज ने ठुकराया वही मेरा है। इसलिए गरीब, रोगी, पागल, साधु, स्त्री, दलित, पशु सब शिव के हैं। जो सबको अपनाना सीख ले वही शिव के करीब पहुंच जाता है। शिव उन्हें अपनाते हैं जो टूट चुके होते हैं, जिनका जीवन बिखर चुका हो, जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो, जिसके पास कोई सहारा ना हो। महादेव उसे गले लगाते हैं। यही कारण है कि शिव को शमशान प्रिय है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, केवल सत्य होता है। जो दुख में भी हे शिव कहता है, शिव उसे छोड़ते नहीं हैं। शिव उन्हें अपनाते हैं जो त्याग करना जानते हैं। महादेव ने संसार का विष स्वयं पी लिया और दूसरों को अमृत दिया। जो अपने सुख से पहले दूसरों का दुख देखे वह शिव का प्रिय बन जाता है। शिव उन्हें चुनते हैं जो छल नहीं करते। शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल अगर सच्चे मन से हो तो वह हजारों यज्ञों से बड़ा हो जाता है। महादेव दिखावे की भक्ति नहीं देखते, वे देखते हैं मन की शुद्धता। जो बिना स्वार्थ शिव का नाम लेता है वह शिव का बन जाता है। शिव उन्हें अपनाते हैं जो प्रश्न करते हैं। महादेव डरते नहीं प्रश्नों से। उन्होंने पार्वती को ज्ञान दिया, ऋषियों को उपदेश दिया, योगियों को मौन सिखाया। जो सत्य की खोज करता है, जो जीवन का अर्थ पूछता है, महादेव उसे अपना लेते हैं। शिव उन्हें चुनते हैं जो सबको स्वीकार करते हैं। महादेव के गले में सांप है, माथे पे चंद्रमा है, शरीर पर भस्म है। वे कहते हैं जो समाज ने ठुकराया वही मेरा है। इसलिए गरीब, रोगी, पागल, साधु, स्त्री, दलित, पशु सब शिव के हैं। जो सबको अपनाना सीख ले वही शिव के करीब पहुंच जाता है। महादेव ने संसार का विष स्वयं पी लिया और स्वयं को अमृत दिया। जो अपने सुख से पहले दूसरों का दुख देखे वह शिव का प्रिय बन जाता है। महादेव भक्त नहीं खोजते, वे आत्मा पहचानते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक शिव की ओर झुकाव बढ़ गया हो, अगर बिना कारण आपका मन ओम नमः शिवाय जपता है, अगर दुख में भी आपको भीतर से आवाज आती है सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लीजिए महादेव आपके साथ हैं। अब प्रश्न उठता है कि महादेव के भक्त कैसे होते हैं। महादेव के भक्त दिखावे में नहीं जीते, वे शोर नहीं मचाते, वे प्रचार नहीं करते, वे बस चुपचाप कहते हैं जो होगा महादेव की इच्छा से होगा। उनके भीतर सहनशीलता होती है, क्षमा होती है और अकेले चलने की शक्ति होती है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, पर शिव इंसान को बदलते हैं। महादेव की भक्ति बाहर से नहीं अंदर से परिवर्तन लाती है। भाषा बदलती है, सोच बदलती है, क्रोध कम होता है और भय समाप्त हो जाता है। महादेव के भक्त डरते नहीं, वे समर्पण करते हैं। अगर आज आप यह कथा सुन रहे हैं और आपके हृदय में महादेव के लिए प्रेम है तो इसे संयोग मत समझिए, यह महादेव का बुलावा है। क्योंकि महादेव का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है, यह मार्ग है अकेले चलने वालों का, टूट कर भी मुस्कुराने वालों का और सत्य पर टिके रहने वालों का। मित्रों, अगर आप महादेव के भक्त हैं तो स्वयं को कमजोर मत समझिए, क्योंकि जिसे शिव ने थामा है उसे संसार हिला नहीं सकता। आपका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, पर आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। यदि आप शिव को चाहते हैं तो सरल बनिए, सच्चे बनिए और दया सीखिए, क्योंकि महादेव उन्हें अपनाते हैं जो संसार में भी अकेले खड़े रह सके और फिर भी सबसे प्रेम करे। न मांगो महादेव से कुछ, बस उनके बन जाओ, क्योंकि जो उनका हो गया
उसे फिर किसी और का होना नहीं पड़ता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव।